नमस्कार साथियों, CWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में साथी रीजनिंग से रिलेटेड हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर साथी आप रेलवे से संबंधित या फिर SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न आपका साथी एनालॉजी से पूछा गया है। ये कह रखा है आपको उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद साथी पहले पद से संबंधित है। तो सबसे पहले आप इसमें पद देखेंगे। पहला पद क्या दे रखा है साथी? कवि दे रखा है। दूसरा पद क्या दे रखा है? कविता दे रखा है। और उसी प्रकार साथी तीसरा पद आपका क्या दे रखा है? मोची दे रखा है। तो आपका जो कवि कविता जिस तरह संबंधित है उसी प्रकार मोची दिए गए ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा? तो सबसे पहले देखेंगे साथी कवि और कविता इन दोनों में आपस में किस प्रकार संबंध है। आप सभी को पता होगा साथी जो कवि है ये कविता लिखता है। क्या करता है साथी? कार्य के आधार पर दिया गया है। दैट मीन जो कवि है साथी वो कविता लिखता है। वैसे ही मोची इनमें से क्या मांस खाता है या फिर साथी जूते सिलता है या फिर मोजे बनाता है या फिर साथी कपड़े बनाता है। अगर बात करें साथी जिस तरह कवि कविता लिखता है उसी प्रकार मोची क्या जूता सिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है जूते, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रखा है? ये कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम समानता को दर्शाता है। प्रश्न आकृति साथी आपको यहाँ दे रखी है और आपको विकल्प आकृति यहाँ पर दे रखी है। दैट मीन उत्तर आकृति आपको यहाँ पर दे रखी है। तो जो साथी प्रश्न आकृति की हूबहू उसकी निकटतम समानता को दर्शाता है वो आपको बताना है। तो अब आकृति ए में देख रहे हो, आपको क्या दे रखा है? बी में, सी में, डी में। सब आप देख के बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर साथी बात करें ऑप्शन ए की, दैट मीन अगर बात करें चित्र ए की, तो इसमें आप देख रहे हो कि 2 सर्कल दे रखा है। तो जबकि प्रश्न आकृति में 2 सर्कल है साथी, उसके अंदर आपका स्क्वायर है, उसके अंदर आपका एरो बना हुआ है। तो इसमें देखो, इसमें आपका साथी क्या दे रखा है? एक ही सर्कल दिया है ना, बड़ा एक ही सर्कल दिया गया, उसके अंतर्गत आकृति है, इसमें स्क्वायर नहीं है। तो ये सबसे उसके उसके निकटतम नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी गलत है। बात करें साथ ही ऑप्शन नंबर दैट मीन सी की, आकृति सी की, इसमें देखो आप ध्यान से देखोगे 2 सर्कल तो आपको दिख रहा है, लेकिन जो साथी आकृति है वो आपके रेक्टेंगल के अंदर है। जबकि इसमें देखोगे उससे दैट मीन उसके करीब में है, दैट मीन साथी उस लाइन पे बाहर भी आ रही है। तो ये भी आपकी सबसे निकटतम आकृति नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। इसमें देखो सेम एज इट इज साथी इसी की तरह बनाया गया है, दैट मीन इसी की निकटतम आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी किस ऑप्शन में दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपका साथी दिशा ज्ञान परीक्षण से रिलेटेड प्रश्न है। ये कह रखा है सुंदर जो है वो पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़ता है और वहां से 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद कह रखा है साथी वहां से वो फिर दाएं मुड़ता है और चलना जारी रखता है। वो अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है? ऐसे प्रश्न आपके साथी रेलवेज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका साथी 2021 की परीक्षा में ये आपका पूछा गया था एनटीपीसी में। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लेंगे, किधर कौन सी डायरेक्शन है। अगर बात करें इधर आपकी क्या है, इधर आपके साथी पूर्व है, इधर आपकी पश्चिम है, इधर आपकी उत्तर है और इधर आपकी दक्षिण है। तो पहले क्या रखा है प्रश्न, जो सुंदर है साथी वो पूर्व की तरफ कितना चल रखा है? 4 किलोमीटर चल रखा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर प्रस्थान उसका मान ले, दैट मीन जहाँ से वो निकलता है, तो प्रस्थान बिंदु कितनी है साथी? मान लेते ए है, ठीक। वहां से वो 4 किलोमीटर किधर चल रखा है? पूर्व की तरफ। तो आप उसको 4 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला दें। वहां किस बिंदु पे पहुंच जाएगा? बी पे। मान लेते हैं हम साथी बी बिंदु पे पहुंच गया और क्या रखा है? दाईं ओर मुड़ जाएगा। अगर दाईं ओर कहेगा तो आप हमेशा किधर? क्लॉक की दिशा में घुमाओगे, जिधर सुई की दिशा मुड़ती है। अगर कहेगा एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन साथी आपके बाएं कहेगा, तो बाएं हमेशा उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ता है। तो आप सब ध्यान रखेंगे। क्या रखा है साथी? फिर वह दाईं मुड़ता है, दैट मीन साथी वो 4 किलोमीटर चलने के बाद वो कितना मुड़ता है? दाईं मुड़ता है। तो दाईं किधर होगा साथी? दक्षिण की साइड होगा। अगर कोई व्यक्ति पूर्व की तरफ जा रहा है तो उसका दक्षिण हमेशा उसका जो साथी बाईं साइड होता है वो हमेशा दक्षिण की तरफ होता है। तो दक्षिण की तरफ वो कितना चल रखा है? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या रखा है साथी? फिर वो दाहिनी मुड़ेगा, मतलब फिर वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा, सुई की दिशा में ही मुड़ेगा। तो सुई इधर ऐसे ही घूमती है तो इधर मुड़ेगा ना, तो इस तरफ पहुंचेगा। तो इस बिंदु को हम लोग सी मान लेते हैं, आखिरी जो बिंदु है उसको डी मान लेते हैं। तो सी डी के बीच का डिस्टेंस आपको नहीं दिया गया है। कह रखा है अब अंततः कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अब किस दिशा की ओर जा रहा है साथी? आपकी डी सी से किस दिशा में है? तो पूर्व में है, वो सॉरी पश्चिम में है। तो पश्चिम साथी आपकी अंतिम दिशा है जो आपसे प्रश्न पूछ रखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में पश्चिम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था साथी, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ भी गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 3 क्या 4। ये आपसे क्या रखा है? गौरव ने नीरज से कहा वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वो मेरे पिता की बेटी के 2 भाइयों में से सबसे बड़ा है।
लड़का जो है, जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है उसका साथी और गौरव से क्या संबंध होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। जो क्वेश्चन कह रखा है, गौरव ने किससे कहा साथी, नीरज से। गौरव ने नीरज से कहा वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग किसी को साथी गौरव मान लेते हैं, मान लो ये बिंदु आपकी गौरव है। कह रखा है वो जो लड़का क्रिकेट खेल रखा है वो मेरे पिता की बेटी, मेरे पिता, तो मेरे पिता साथी गौरव के पिता, गौरव के पिता। फिर उसके कह रखा है गौरव के पिता की बेटी, दैट मीन उसके पिता की बेटी, उसके पिता की बेटी, ये होगी साथी उसके पिता की बेटी हो गई। कह रखा है बेटी के दो भाइयों, मतलब पिता की बेटी के दो भाइयों, बेटी के दो भाई, मतलब एक भाई गौरव हो गया, दूसरा भाई कौन होगा साथी। अब ये संबंध निकालोगे तो दूसरा भाई आपका साथी वो लड़का है, क्या है, लड़का है। अब कह रखा है कि लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है उससे गौरव का क्या संबंध है, दैट मीन गौरव का और जो लड़का क्रिकेट खेल रहा है उससे क्या संबंध है। देखो साथी, अगर गौरव के पिता भी सामान्य है और बेटी जो उनकी बेटी है, दैट मीन ये भी एक दूसरे के, इनमें रिलेशन किसका है साथी, पुत्र और पिता का। इसमें रिलेशन कितना है आपकी पुत्री और पिता का, तो इन्हीं के दोनों बच्चे हैं, तो इन दोनों में रिलेशन किस तरीके का होगा साथी, भाई और बहन का। किसका रिलेशन हो गया, भाई और बहन का। अब बहन का भाई गौरव का भी भाई लगेगा, गौरव का भी भाई लगेगा, तो गौरव लड़के का क्या संबंध है, भाई भाई का साथी। तो ऑप्शन नंबर डी में भाई दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। अगला प्रश्न आपका साथी क्या कह रखा है, ये कह रखा है यदि एल का अभिप्राय क्या माने, जोड़ मांगने, फिर एम का अभिप्राय क्या माने, माइनस माने, एन का अभिप्राय क्या माने, गुणा माने, पी का अभिप्राय क्या माने, भाग माने। तो इस इक्वेशन जो दे रखा है 2n 4l 21p 3m6 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन कह रखा है, जो कह रखा है मानो, तो उसको हम लोग मान लेते हैं। जैसे एल का मतलब क्या है साथी, जोड़ है, एम का मतलब क्या है साथी, माइनस है, एन का मतलब क्या है साथी, गुणा है, पी का मतलब क्या साथी, पी का मतलब भाग है। अब कह रखा है इस इक्वेशन का मान क्या होगा, तो सिंपली आप अल्फाबेट को इनसे रिप्लेस कर दो। 2 एम का एन क्या है साथी, एन इंटू, तो 2 इंटू 4, एल क्या है साथी, एल आपका जोड़ है तो जोड़ रखो, फिर उसके बाद 21, सॉरी साथी क्या कर रखा है 2 इंटू 4 एल, एल के बाद 21 है तो 21 रखो, दैट मीन 2 इंटू 4 प्लस 21। पी है साथी, पी का मतलब क्या है, भाग है, तो भाग रखो, भाग का मतलब बाद 3 है, 3 के बाद एम है, एम का मतलब क्या है साथी, माइनस है, उसके बाद 6 है। अकॉर्डिंग टू बॉड मास आप इसको सॉल्व कर दो, सबसे पहले भाग दोगे, फिर गुणा दोगे, फिर जोड़ोगे, फिर घटाओगे। तो इसी अकॉर्डिंग आप सॉल्व करना, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो 21 को 3 से भाग दोगे कितना आएगा, 2 इंटू 4 प्लस इसको साथ ही भाग दोगे 21 से तो आपका 7 आ जाएगा, माइनस 6। अब 2 चौके मतलब 4 दूनी कितना होता है 8 और प्लस 7 माइनस 6। उसके बाद जोड़ोगे तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 8 7 मतलब 8 और 7 को जोड़ोगे तो आपका 15 आ जाएगा, 15 माइनस 6, 15 में से 6 को माइनस करोगे तो आपका 9 आ जाएगा। तो 9 आपका किस ऑप्शन में दिया साथी, आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। अगला प्रश्न आपका साथी है, ये आपका वेन आरेख से पूछा गया प्रश्न है। ये कह रखा है आपको उस वेन आरेख का चयन करना है जो निम्नलिखित शब्दों को सर्वाधिक उचित प्रतिनिधित्व करता है। दैट मीन्स ऐसा आपको वेन आरेख खींचना है जो निम्नलिखित जो शब्द दे रखे हैं उनके लिए सबसे उचित प्रतिनिधित्व करता हो। आप देखो शब्द क्या दे रखा है, गणित दे रखा है, भौतिक विज्ञान दे रखा है और रसायन दे रखा है। तो साथ ही आप सभी को पता होगा ये तीनों एक प्रकार के सब्जेक्ट हैं, तीनों जो है 3 प्रकार के सब्जेक्ट हैं, इनमें आपस में कोई संबंध वैसा नहीं है। अगर गणित की जगह साथ ही विज्ञान होता तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान उससे संबंधित होते, तो इनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध आपस में नहीं होता तो उसका ओपन डायग्राम बनता है। तो ओपन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है साथी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आप सभी को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 8 क्या पूछ रखा है। ये आपको कथन दे रखा है, कथन के आधार पर आपको निष्कर्ष बताना है, कथन के आधार पर आपको निष्कर्ष का चयन करना है। तो कथन क्या दे रखा है साथी, कह रखा है सभी बर्तन पॉट हैं। इसका हम लोग वेन आरेख खींच लें ताकि पहचानने में आसानी हो। तो वेन आरेख खींचते हैं, सभी जो बर्तन है साथी वो क्या है, पॉट हैं। तो देखो आप सभी बर्तन जो हैं वो पॉट हैं। तो अगर साथी हम लोग इसको जो पिंक वाला है इसको हम लोग क्या कहें, इसको साथी हम लोग बर्तन कहें, इसको हम लोग बर्तन कह रखे हैं। तो उसके बाद हम लोग ग्रीन से क्या खींच रहे हैं साथी, पॉट का। तो जो सभी पॉट है साथी वो बर्तन, मतलब जो सभी बर्तन है वो क्या है आपका पॉट, किसका है, पॉट का है। अगला क्या रखा है, सभी पॉट जो है वो गीली मिट्टी है। तो पॉट की सभी जो पॉट है साथी वो क्या है, गीली मिट्टी है। तो इसको हम लोग किससे खींचते हैं, ब्लू से, इसको हम लोग खींच रहे हैं साथी ब्लू से। अब क्या प्रश्न क्या रखा है, ये साथी आपका गीली मिट्टी है, क्या है, गीली मिट्टी है, ध्यान रखना। पहला क्या रखा है, सभी बर्तन गीली मिट्टी है। तो अगर साथी सभी जो बर्तन है वो पॉट है, मतलब जो सभी बर्तन है साथी वो पॉट है, तो और सारे पॉट जो है वो गीली मिट्टी है, तो सभी बर्तन भी आपके साथी गीली मिट्टी होंगे। तो पहला तो आपका अनुसरण कर रहा है, पहला जो है वो अनुसरण कर रहा है।
वैसे दूसरा कुछ गीली मिट्टी पॉट है, क्या कर रखा है, कुछ गीली मिट्टी पॉट है। तो साथ ही अगर कह रखा है सभी गीली मिट्टी पॉट है तो ये इसके नहीं हो सकता था, लेकिन कह रखा है कुछ गीली मिट्टी पॉट है, तो आपका साथी दूसरा भी सही है। तो आपका दोनों अनुसरण कर रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोनों अनुसरण कर रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी ये प्रश्न आपको आराम से समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रश्न जो है साथी वो टफ नहीं है, आज के प्रश्न सारे इजी हैं। अगला प्रश्न क्या रखा है, कथन आपको दे रखा है, उसके आधार पर आपको निष्कर्ष का चयन करना है। कथन क्या है, मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है। कथन क्या दे रखा है साथी, मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है। और दूसरा देखा है, अनीता अपने मित्र से कहती है, अनीता अपने मित्र से कहती है मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है। निष्कर्ष क्या दे रखा है, अनीता के पास एक कुत्ता है, अनीता के पास एक कुत्ता है। तो साथ ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करें, मेरे कुत्ते को भोजन पसंद है, अनीता ऐसा अपने मित्र से कहती है, तो दैट मीन साथी जो कुत्ता है वो अनीता का ही होगा। तो अनीता के पास तो एक कुत्ता है, तो पहला निष्कर्ष आपका सही दे रखा है, पहला आपका सही दे रखा है। दूसरा क्या रखा है, उसका कुत्ता भोजन के अलावा कुछ भी नहीं पसंद करता। दूसरा क्या क्या रखा है, जो उसका कुत्ता है साथी वो भोजन के अलावा कुछ और पसंद नहीं करता। जबकि आप देख रहे होगे निष्कर्ष जो आपके कथन में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि कुत्ता जो है केवल भोजन पसंद करता है। कह रखा है साथी भोजन पसंद करता है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं कहा है कि भोजन के अलावा कुछ पसंद नहीं करता। तो कहने का अर्थ है दूसरा निष्कर्ष भी आपका साथी सही है। तो दोनों अनुसरण कर मतलब दूसरा आपका गलत है ना, दूसरा आपका गलत है, क्योंकि इससे आपके कथन में कहीं नहीं कहा गया है, सॉरी, तो कथन में कहीं नहीं कहा गया, तो आपका दूसरा निष्कर्ष जो है साथी वो गलत है। तो केवल आपका अनुसरण एक करता है, दैट मीन निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं साथी। अगला ये कह रखा है आपको आकृति में कुल मिलाकर जो वर्ग हैं जितने स्क्वायर हैं उनकी पहचान करनी है। ऐसे प्रश्न जब भी आपसे पूछे, सबसे पहले एक आकृति वाले वर्ग गिन लेना, फिर साथी दो आकृति वाले जितने बनेंगे उनसे गिन लेना। तो ऐसे करके आप गिनना। एक आकृति वाले वर्ग कितने हैं साथी, एक है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, सात, आठ, अब ये देखो 9, 10 और ये आपका 11, आपका 12। कुल मिलाकर वर्ग कितने हो गए साथी, एक आकृति वाले 12। अब देखो दो आकृति वाले वर्ग कितने हैं, दो आकृति वाले साथी है ही नहीं। तीन आकृति वाले एक, ये हो गया, तीन आकृति वाले एक, ये हो गया। तो तीन आकृति वाले कितने हैं साथी, दो हैं। अब देखो चार आकृति वाले गिनते हैं हम लोग। चार आकृति वाले देखो, एक साथी ये है पूरा, एक ये है, और फिर एक यहीं से इधर भी है, एक देखो यहाँ मिड से एक बन जाएगा। दैट मीन चार आकृति वाले कितने हैं साथी, तीन है। चार आकृति वाले कितने हैं, तीन है। अब सबको आप काउंट कर लो, 3 2 5 12 17। दैट मीन कुल मिलाकर आकृति कितनी